बात अठन्नी की। जैसा इसके शीर्षक से प्रतीत हो रहा है कि बात अठन्नी की, बात केवल अठन्नी की है। इसके लेखक हैं सुदर्शन जी। इस कहानी के पात्रों का पात्र परिचय है। पहला पात्र है इसमें इंजीनियर बाबू जगत सिंह। दूसरा पात्र है जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन बाबू जगत सिंह के पड़ोसी। तीसरा है रशीला, इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर। इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर। चौथा है रमजान, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार। एक और पात्र इसमें आया है जो उसकी दासी है, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन की यहाँ। जैसा इस कहानी के शीर्षक से प्रतीत हो रहा है कि बात अठन्नी की है। अठन्नी का अर्थ है 50 पैसे। कि कैसे 50 पैसे की चोरी की वजह से एक निरपराध रशीला को 6 महीने की जेल हो जाती है। और जो हजारों के चोर हैं, जो हजारों रुपए की चोरी करते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं, उनका अपराध कोई अपराध नहीं है। और रसीला को 50 पैसे के लिए अठन्नी की खातिर 6 महीने की जेल हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से श्री सुदर्शन जी ने न्याय व्यवस्था पर बहुत ही करारा तमाचा मारा है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है और उसे प्रतिमाह 10 रुपये वेतन प्राप्त होता है। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के हैं। इन सब का भार उसी के कंधे पर है। वह अपनी सारी तनख्वाह घर भेज देता है, पर घर वालों का गुजारा नहीं हो पाता है उसमें। वह इंजीनियर साहब से बार बार अपनी तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश करता है, कोशिश करता है कि वो मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, मगर हर बार इंजीनियर साहब कह देते हैं कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे इससे तो तुम वहाँ चले जाओ, परंतु मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। रसीला सोचता है कि हाँ, इतने सालों से काम कर रहा हूँ और अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, मगर मुझ पर यहाँ किसी ने कभी संदेह नहीं किया। अगर यहाँ से चला भी जाऊँ तो कोई मुझे 11-12 रुपये दे देगा, मगर मुझे ऐसा कोई सम्मान नहीं देगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पड़ोस में रहते हैं, उनका एक चौकीदार है मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री है, बहुत दोस्ती है। वह रमजान रसीला को फल देता है क्योंकि शेख साहब फलों के बहुत शौकीन हैं, और बाबू जगत सिंह मिठाई के शौकीन हैं, तो रसीला रमजान को मिठाई देता है। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। एक दिन क्या हुआ कि रसीला बहुत उदास है। जब रमजान उससे पूछता है कि क्या बात है, मगर वो बताता नहीं है, तो फिर कहता है कि चलो
कसम खाओ कि कोई बात नहीं है। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आईं। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं एक पैसा भी न दूंगा। रसीला ने बताया कि बच्चे बीमार हैं और घर में रुपए भी नहीं हैं। तो रमजान कहता है कि अपने मालिक से पहले से कुछ पैसे ले लो। बाबू जगत सिंह जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रमजान अपनी कोठरी में जाता है और कुछ रुपए लेकर रसीला के हाथ पे रख देता है। रसीला के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाता है और सोचता है कि बाबू साहब की, बाबू जगत सिंह की मैंने इतनी सेवा की है, पर उन्होंने मेरा कोई साथ नहीं दिया, मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। रमजान को देखो, एक गरीब होते हुए भी उसने मेरी इतनी सहायता की है। यह रमजान आदमी नहीं, देवता है, भगवान इसका भला करे। बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। अब रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण भी चुका दिया। केवल 8 आने, 8 आने का मतलब है 50 पैसे। रमजान ने कभी भी पैसे नहीं मांगे, फिर भी रसीला उसके सामने आंखें नहीं मिला पाता था, क्योंकि अभी उसे उसके 8 आने देने थे। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे हैं और रसीला उनकी बात सुन लेता है कि बस 500, और ये उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई रिश्वत की बात हो रही है। बस 500, केवल 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। ये बाबू जगत सिंह बात करते हुए कहते हैं, हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त किया है। जो रिश्वत देने वाला है वो बोल रहा है, हुजूर मान जाइए, आप समझें कि आपने मेरा काम मुफ्त में कर दिया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपए कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाइयों से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। जब रसीला रमजान को बताता है रिश्वत लेने के बारे में कि बाबू जगत सिंह रिश्वत ले रहे हैं, तो रमजान बताता है कि उनके शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज ही एक शिकार फंसा है जो कम से कम 1000 रुपए से कम में तय नहीं होगा। तो रसीला कहता है, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने कि इन्हें गुनाहों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर ये गुनाह की कमाइयों से ही कोठियों में रहते हैं। और एक हम लोग हैं
जो परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम उड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई लिया। कितने रुपए की मिठाई लिया? 5 रुपए की। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और उसने 50 पैसे बचा लिए, जो रमजान को वापस कर दिया और सोचा कि मेरा कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर 5 की ही है। बाबू जगत सिंह ने जब मिठाई देखी तो वो चौंक के बोले कि यह मिठाई 5 रुपए की है? रसीला कहता है, हुजूर 5 रुपए की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। रसीला ने उसके एक तमाचा जड़ दिया और कहा, चलो मेरे साथ चलो जहाँ से ये तुम मिठाई लेकर आए हो। हुजूर झूठ कहूँ तो, रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। तना बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर। यह रसीला बाबू जगत सिंह से कह रहा है कि माई बाप कि मुझसे गलती हो गई, इस बार मुझे माफ़ कर दो। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंजीनियर साहब को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने बड़ी बेरहमी से रसीला को खूब पीटा और पीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में उन्होंने 5 रुपए का नोट रख दिया और उससे बोले, इससे अपना अपराध मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का कोई असर नहीं होता है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा सका। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। अब यह मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने अपना अपराध कबूल कर लिया। वह चाहता तो कह भी सकता था कि हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, मगर उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह एक और अपराध करे। उसकी आंखें खुल गई थी, मतलब उसे होश आ गया था। उसने हाथ जोड़कर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, अब गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पूछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुनाई और उसी रुमाल से मुंह पूछा जिसमें एक दिन पहले ही किसी ने 1000 रुपये की रिश्वत दी थी। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। यह शेख सलीमुद्दीन ने जैसे फैसला सुनाया तो रमजान की आंखों में खून उतर आया। बहुत क्रोध आ गया रमजान को और सोचने लगा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं है, ये अंधेर नगरी है। यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ जो व्यवस्था है वो
बेईमानी और रिश्वतखोरी है। यहाँ पे चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, और असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, कमा रहे हैं, दोनों हाथों से अपनी अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता है। और जिसने 50 पैसे की चोरी की तो उसको 6 महीने की सजा सुना दी। रमजान घर पहुंचा, एक दासी ने पूछा रसीला का क्या हुआ। रमजान जब घर पहुंचता है तो एक दासी उस घर में है, उसने पूछा रसीला का क्या हुआ। तो रमजान ने उत्तर दिया 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। तो वह दासी कहती है कि अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रमजान ने गुस्से से कहा कि यह इंसाफ नहीं हुआ उसके साथ, ये तो अंधेर है। ये यहाँ की न्याय व्यवस्था चौपट है, जो सिर्फ एक अठन्नी की के लिए उसे 6 महीने की सजा हुई है। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। रात के समय जब 1500 के चोर जो हजारों 500 की चोरी करते हैं, वो लोग नरम गद्दे पे सो रहे हैं, उस समय 50 पैसे अठन्नी की चोरी करने वाला चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा है कि कैसे उसने इतना बड़ा अपराध से हो गया। सिर्फ अठन्नी की वजह से उसे 6 महीने की जेल काटनी पड़ेगी। इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी ने न्याय व्यवस्था पर व्यंग कसा है कि कैसे समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर विराजमान लोग अपना सारा जीवन रिश्वत लेकर ही समान तरीके से व्यतीत करते हैं, और जो ईमानदार और मेहनतकश लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। धन्यवाद।